हाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आपको आज पढ़ाएंगे बायो-सावर्ट नियम और कूलाम नियम में तुलना। आपको कल मैंने पढ़ाया था, मतलब पहले वीडियो में पढ़ाया था बायोट-सावर्ट का नियम, बायोट-सावर्ट का नियम, और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला डेराइव्ड करवाया था। उस फॉर्मूला में ये तुलना पूछी जाती है, वैसे मतलब कंपेयर करवाई जाती है। कंपेयर में आपको क्या करना होता है, कुछ तो समानता बतानी होती है और कुछ अंतर बताने होते हैं, कुछ सिमिलरिटी बतानी होती है, कुछ डिफरेंस बताने होते हैं। तो इसमें प्रमुख आपकी बुक्स में जो लिखा है वो प्रमुख दो तो लिखा है समानता और दो ही लिखा है अंतर, लेकिन मैं आपको एक आध और अंतर लिखवा दूंगा, कोई से आपको दो याद हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और पूरे याद हो जाएं तो बहुत अच्छा होता है ना। वैसे पूछा जाता है ना तो दो अंतर पूछे जाएंगे पेपर में, या फिर दो समानता पूछी जाएंगी। तो आप है ना तीन समानता कम से कम और तीन अंतर याद रखेंगे। देखो बायो-सावर्ट नियम से बायोट-सावर्ट सावर्ट नियम के अनुसार बेटा एक सूत्र था, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के कारण। किसके कारण बेटा? धारावाही चालक। इसकी दिशा में यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र dv की दिशा है। बेटा देखना है इसको, ये धारावाही चालक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और I धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे एक अल्पांश dl और ये P एक बिंदु है थीटा कोण पर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो दो चीज़ों से अविलंबवत है। बेटा देखना, एक तो मेरे हाथ में ये तीन पेन है, तीन, ये धारावाही चालक है ना। ये क्या बेटा? धारावाही चालक, और इससे ये थीटा कोण पर है। थीटा कोण नीचे की तरफ करा है मैंने, नीचे की तरफ कर दूं, नहीं ऊपर की तरफ है, ऐसे देखो ये स्थिति है चित्र में, ऐसे। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना बेटा, वो इधर की ओर है, देखो ऐसे अविलंबित। तुम बताओ यहाँ पे जो ये सीधा है और ये आर है, ये क्या है बताओ? आर, ये अल्पांश है ए बी, और इससे ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो बताना ये कैसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है? इससे भी और इससे भी अभिलंबवत है, देखो ऐसे। मैं आपको समझा रहा हूं अभी केवल देखिएगा। ये क्या बेटा? अल्पांश, ये आर दूरी है, ये क्या है? आर दूरी है, और ये थीटा कोण है, और इससे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ऐसे है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इससे भी अविलंबवत है और इससे भी अविलंबवत है, मतलब दोनों से अविलंबवत है। समझ में आ गया? और ये कोण है, ये क्या है? कोण। तो आपका टॉपिक इसमें dv बराबर क्या आया था बताओ? dv बराबर आया था μ0 ओवर 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र है। समझ में आया? कूलाम नियम से बेटा, कूलाम का नियम क्या था उसका भी मैं चित्र बना के बताऊंगा आपको। यहां पर एक आवेश था, ये Q आवेश था, आप ऐसा मान लो dQ आवेश था। इससे R दूरी पर यहां पर P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
किस पर? इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? मैंने डी क्यू आवेश लिखा है तो मैं यहाँ पे डीई लिख दूं बेटा। देखो डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बटे आर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ बेटा इसमें कोई कोण आया है क्या? कोण नहीं आया। इसमें कोण आया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोण पर निर्भर करती है, ये कोण पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब देखिए इसमें अब कौन कौन सी चीजें आपको समानता लग रही है, किस किस चीज में समानता लग रही है। देखो मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी चीज की समानता आप इसमें देख पा रहे हैं। जो प्रमुख दो समानताएं हैं, देखो क्या क्या। एक समानता तो बेटा इसमें ये लग रही है कि एक तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये अल्पांश है, तो इसे बोलते हैं धारा अल्पांश। क्या बोलते हैं? धारा अल्पांश। इसको डीएल को और आई को, यानी डीएल वाला ये अल्पांश है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा अल्पांश के कारण, और इसको पूरे को क्या बोलते हैं बताना, इतने वाले भाग को धारा अल्पांश। अल्पांश, धारा अल्पांश यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा अल्पांश आईडीएल पर निर्भर करती है। धारा अल्पांश आईडीएल पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, फिर अगली लाइन से लिखना होता है, इसी प्रकार कूलाम नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश dq पर निर्भर करती है। देखना, आवेश dq पर निर्भर करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश dq पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, देखो दूसरी समानता क्या लग रही है। यहां पे भी आर स्क्वायर है, यहां पे भी आर स्क्वायर है। पहली क्या है बताना, पहला वाला समानता ये है, ये तो आईडीएल पर निर्भर करती है और ये किस पे निर्भर करता है बताओ ना, dq पर निर्भर करता है। इसे धारा अल्पांश कहते हैं, धारा अल्पांश, और ये आवेश पर निर्भर करती है। बेटा एक दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता ये है कि इन दोनों में वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। यानी dB समानुपाती 1/r स्क्वायर और DE समानुपाती 1/r स्क्वायर। दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित हैं, अर्थात दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित हैं। बताओ बेटा समझ में आया? अब देखो तीसरा एक और चीज बताना है इसमें। ये बताओ कि इसमें मतलब इसमें तो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और किस पे निर्भर करता है, ये मतलब एक और चीज देखनी है। दोनों सदिश राशि हैं। दोनों कौन सी राशि बेटा? सदिश राशि हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही सदिश राशि हैं। dB एंड DE दोनों सदिश राशि हैं। देखना, इन्हीं पर आधारित अंतर बताऊंगा मैं आपको। ये तीन बात आप बता दो, ठीक है। अब मैं आपको इनमें अंतर बता रहा हूं। पहला बताना क्या है, बता आईडीएल यानी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आईडीएल धारा अल्पांश पर निर्भर करती है। कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dq पर निर्भर करती है। अब यहां पे बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। dB और DE दोनों ही सदिश राशि हैं। दोनों ही कौन सी राशि बेटा?
सदिश राशि हैं। एक तो ये बात। अब अंतर देख लो। अब अंतर देखना बेटा, इसमें पहला अंतर ये है कि ये आइडियल पर ही निर्भर करती है। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें देखना आइडियल पर ही निर्भर करेगी, यहां अनेक आवेशों पर भी निर्भर करती है। यदि यहां पे आवेश अधिक होंगे तो यहां पे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाएगा, लेकिन इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता। वैसे आगे चल के अध्यारोपण का सिद्धांत आवेशों पर भी निर्भर कर जाएगा। चलो इस अध्यारोपण के सिद्धांत को आप ना बताएं तो ठीक है, और भी गल्ला इसमें अंतर है। देखो क्या है बेटा, ये बताओ कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कोण पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB समानुपाती साइन थीटा, समानुपाती साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? अल्पांश, धारा अल्पांश और P से अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। किस पर बेटा? देखो एक बार फिर, धारा अल्पांश और P अल्पांश से P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी कोण पर निर्भर नहीं करती, किसी कोण पर निर्भर नहीं करती, कोण पर निर्भर नहीं करती। बेटा ये समझ में आया? ये कोण पर निर्भर करती है, ये कोण पर निर्भर नहीं करती। देखो दूसरा वाला पॉइंट बताओ बेटा, ये किसके नियम के आधार पर? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये धारा अल्पांश और A से P को मिलाने वाली रेखा दोनों के अविलंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB किन किन पर? धारा अल्पांश IDL तथा अल्पांश से P को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश से P को मिलाने वाली रेखा पर रेखा के अविलंबत, रेखा दोनों के अविलंबत, जो आपको मैंने मार्कर के द्वारा समझाया था, दोनों के अविलंबत। इस जगह पे ये लिख सकते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के आधार पर होती है किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय होती है, चारों ओर समान। विद्युत क्षेत्र आवेश से त्रिज्यीय होता है। त्रिज्यीय को ये हिंदी सही है या नहीं? रेडियल बोलते हैं। कैसा होता है बेटा? रेडियल होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेडियल होती है, मतलब आवेश, रेडियल का मतलब ये होता है बेटा यहाँ से इधर भी इतने पे, इधर भी इतने पर और इधर भी इतने पर, चारों तरफ समान, समान दूरी पर चारों ओर समान। लेकिन इसकी दिशा यहाँ से देख रहे हैं तो इधर, और यहाँ से यूँ देखेंगे तो ऊपर की तरफ, तो त्रिज्यीय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो बेटा एक और बात कि ये दोनों सदिश राशि हैं, दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं, पर दोनों में एक अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में दोनों ही सदिश राशि हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
त्रिज्यीय होती है। कैसी होती है? त्रिज्यीय होती है, ऐसे आपको बताना है। दोनों ही सदिश राशि हैं परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय होती है। बस इतना आपको, ये 2 पॉइंट मुख्य हैं, बाद बाकी तीसरा तो एक वैसे ही हमने बना रखा है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे का एक अच्छा डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट है वो डेरिवेशन। एक धारावाही चालक है बेटा। कैसा चालक है? धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है बेटा क्या है? सीधे धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैसे इसमें कई इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनमें से हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, लेकिन जिनके लिए हम इंपोर्टेंट कहें उन्हें आपको ज़्यादा बार लिख लिख के देखना है, बिना देखे ज़्यादा बार लिख लिख कर देखना है। ठीक है, प्रयास करूँगा कि आपको एक ही बार में समझ में आए। देखो बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। एक ये सीधा धारावाही चालक एक्स वाई है, एक्स वाई। इसमें भी अनंत लंबाई का हो सकता है, सीमित लंबाई का भी हो सकता है, वो सब स्थिति आएंगी, पर अभी ये नियम है और फिर स्थिति बतानी है आपको। देखो बेटा यहाँ से इसके किसी बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी पर? r दूरी मान लो, ये d दूरी पर, d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा। अब आपको बायो-सावर्ट का नियम लगाना है, और बायो-सावर्ट के नियम में क्या माना था बताओ? तो पहले, उससे पहले यहाँ पे देखिएगा कि एक तो ये है, इसने इस सिरे ने कितने का कोण बनाया है, और एक ये सिरा है, इसने कितने का कोण बनाया है। जी बीच में नहीं है, जी कुछ बीच में नहीं है, ध्यान रखना। मैंने इस तरह से ये ले लिया है, कुछ दूरी ये कम है और ये बाई है, ऐसे कर लिया। अब तो नहीं लग रहा आपको बीच में? ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। तो आप इसको तो मान लेना φ1, ये कोण कितना है बताओ? φ1। और ये कोण कितने का होगा? ये φ2। ये φ1 कोण है, ये φ2 कोण है। देखना अब आगे बेटा, इसमें दूसरी स्थिति है एक। बायो-सावर्ट का नियम किसके लिए था? एक अल्पांश के लिए। किसके लिए था बेटा? अल्पांश के लिए। तो अल्पांश के लिए यहाँ पे एक अल्पांश मान लो AB, यहाँ पर एक अल्पांश है AB जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक DL है, DL है। ठीक है ना? अब इसको, क्योंकि हमें तो इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो देखो अब इसको और इस जगह पे निकालनी है, तो आप ऐसा करो कि इसको इससे मिला दो। ये कोण थीटा है, वही कोण भाई, ये रेखा बनाई है हमने, वो कोण भी तो होना चाहिए। वो कोण कितना है बताओ बेटा? थीटा है। तो ये कोण थीटा है। यहाँ पे थोड़ा सा हौच-पौच वाला चित्र बनेगा, आपको थोड़ा समझना है। मैं इसको और नेक बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, अब बेटा ये हमने इस अल्पांश को दोनों भागों को हमने यहाँ पे मिला दिया है। बेटा ये कोण है ना, ये कोण डी फाई है। ये वाला जो कोण है ये यहाँ पर ये फाई मान लो, इसको फाई है और जे डी फाई है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा क्या चीज़ है, और अल्पांश कौन सा है? अल्पांश ये है। ठीक है, ऐसे करके सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बेटा इसमें एक इससे बी बिंदु से इस पर एक लंब डाल देते हैं। एक लंब डाल दिया है जी, मैंने लंब डाल दिया BM। क्या डाल दिया है?
बी एम लंब डाल दिया है। इस तरह से इसको आगे हल करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डी आर है, आर दूरी है, चाहे ये चाहे ये, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, आर दूरी है। देखो आप एक बार फिर सुनोगे चित्र के बारे में। एक्स वाई एक धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण इसके किसी बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस धारावाही चालक के सिरे P बिंदु पर φ1 और φ2 कोण अंतरित करते हैं। कितने बेटा? φ1 और φ2 कोण अंतरित करते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात कि चाहे तो ऊपर, अब आप सोच रहे हैं ऊपर φ1 मान लेते तो नीचे मैंने नीचे φ1 मान लिया है, आप ऊपर मान सकते थे φ1 और नीचे φ2 मान सकते थे, क्योंकि दोनों से उत्तर समान आएगा, डेरिवेशन समान आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी देखो आप बेटा, इसके बाद आपको कुछ बातें पता पड़ी यहाँ पे। आपको बायो-सावर्ट का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है? बायो-सावर्ट का। तो हाँ, पहले थ्योरी चल रही थी तो थ्योरी बता दो। और आप दोनों सिरे P बिंदु पर φ1 और φ2 कोण अंतरित करते हैं। एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है। देखना चित्र में, जिसकी लंबाई dl है और इसकी P बिंदु से दूरी r है। इसकी P बिंदु से दूरी r है। अल्पांश द्वारा P बिंदु पर अंतरित कोण d फाई है। अल्पांश द्वारा P बिंदु पर अंतरित कोण d फाई है, जबकि अल्पांश के साथ कोण, अल्पांश के साथ कोण, अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के साथ कोण थीटा है। किसके द्वारा? इस बात को सुन लो। अल्पांश और अल्पांश के साथ, अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के साथ कोण कितने का है? थीटा। देखो, अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच कोण थीटा है। इतना बता देंगे। इसके बाद आपको सिद्ध करना है। तब बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता d फाई बराबर dB बराबर μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता था बेटा। यहां से यहां तक की दूरी r है, चाहे ऊपर से मान लो चाहे नीचे से, r है ना। और ये dl sin थीटा, dl sin थीटा तो वो है ही है, क्योंकि ये अल्पांश से, देखो ऐसे करके, इससे भी दूरी और इससे भी दूरी ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये तो अल्पांश है। देखो, इससे दूरी और इससे दूरी में ज्यादा अंतर नहीं है, ये अल्पांश है। अब देखिए आगे। अब बेटा जी बताओ कि आपको अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है या संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है? संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और संपूर्ण चालक से ये कितने का कोण बना रहा है? 90 का। और sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए सूत्र में, इस सूत्र में से dl sin थीटा हटाना है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dl पर dl के अनुसार है और sin थीटा के अनुसार है। इसलिए आपको क्या हटाना है? dl sin थीटा हटाना है। और एक और बात दूसरी, आपका उद्देश्य रहेगा इस पूरे डेरिवेशन में dl sin थीटा को हटाना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा बेटा? यहां से यहां तक की दूरी तो d है, हमें
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण निकालनी है, अल्पांश के कारण नहीं। तो और अल्पांश से दूरी तो r है और हमें निकालनी है तीव्रता, बताना किससे? रेखीय चालक से, धारावाही चालक से। तो धारावाही चालक से दूरी कितनी है बताना? d है। तो हमें r स्क्वायर की जगह पे d लाना है, मतलब r की जगह पे तो d लाना चाहिए। कैसे आएगा वो करेंगे काम। दूसरी बात हमें ये करनी है कि हमें संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और तो इसलिए dl sin थीटा हटाना है। तो हमारा उद्देश्य हमारे दो उद्देश्य हैं, dl sin थीटा को हटाना और r स्क्वायर को हटाना। कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। देखना, B से AP पर, B से AP पर लंब BM डालते हैं, ये हमने लंब डाल दिया बेटा इस पर। और त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज, समकोण का निशान है ये, समकोण त्रिभुज ABM में, ABM, समकोण त्रिभुज ABM में बेटा देखना ABM में क्या आएगा? साइन थीटा बराबर BM बटे यानी लंब बटे कर्ण, कर्ण 90 के सामने की भुजा होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये आ जाएगा BM बटे कर्ण कौन सा है बताओ बेटा? AB। तो यहां से BM बराबर कितना आ गया? BM बराबर आ गया AB साइन थीटा। AB का मान बताओ कितना बेटा? DL साइन थीटा। BM बराबर कितना आया? BM बराबर आ गया DL साइन थीटा। अब बताओ बेटा उसमें कितना लिख दूं अब मैं? तब म्यू 0 dB बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई और I और DL की जगह पे कितना लिख दूं? BM। एक और तरीका है इसमें कि यहीं हम BM का ही मान निकाल लें, यहीं पर हम किसका मान निकाल लें बेटा? BM का। पर यहां पे भी देख लो ऐसे ही होगा, देखो बटे R स्क्वायर। ठीक है, हम एक एक मान करके रख रहे हैं। फिर बेटा इसमें एक और काम करो, BM का मान निकालो। मैंने बताया था आपको A और B में ज़्यादा अंतर नहीं है, A और B बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं d फाई बराबर कोण बराबर कितना होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखो बिल्कुल त्रिभुज कौन कौन से में? BMP में, BMP कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण d फाई बराबर चाप कितना? BM और त्रिज्या R। बताओ बेटा BM बराबर कितना आया? R d फाई। मान लगाओ, देखो तब dV बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई और I R d फाई बटे R स्क्वायर। इससे ये कट गया, जो भी बच रहा है बेटा। अब आपका उद्देश्य क्या है? अब आपका उद्देश्य है R को ख़त्म करना। अभी तक तो आप किसको ख़त्म कर पाए? DL साइन थीटा को। अब आपका आगे का जो उद्देश्य है वो R को ख़त्म करने का है। तो देखो कैसे करेंगे। R कहाँ से ख़त्म हो सकता है? देखना कौन सी त्रिभुज में आ रहा है, और DL R की जगह पे क्या लाना है? D लाना है। तो R और D आ जाए तो कौन से त्रिभुज में काम हो सकता है? देखो त्रिभुज OBP में, समकोण त्रिभुज है जी OBP में। बेटा जी बताओ
कि इसमें लंब कौन सा है, लंब जे, ये आधार है, ये क्या है बताओ, आधार, ये क्या है, कर्ण, क्योंकि 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये 90 के सामने की भुजा ये है, ये, और इस कोण के सामने की भुजा ये है। तो अब आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि R और DI, तो cos फाई बराबर बेटा कितना होता है, cos फाई बराबर क्या होता है, LAL बटे KKA, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कौन सा हो गया, OP बटे कर्ण कौन सा हो गया, BP। cos फाई बराबर ये आया आपका फॉर्मूला। OP का मान कितना है बताओ बेटा, OP का मान RD, यहाँ पे D है, और इसका मान कितना है, R है। तो आपको तो R का मान लगाना है ना, तो R बराबर D बटे cos फाई मान लगाओ, तब DB बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई I D फाई, बेटा एक R बच रही है ना, एक R तो कट गई, एक R बच रही है, तो उसकी जगह पे मैं कितना लिख दूं, D बटे cos फाई। बेटा अब इसको ऊपर कर लो बस, DB बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई, और यह आ जाएगा I cos फाई D फाई बटे कितना, T, है ना बेटा। इसके बाद जी किसके कारण आया है DB, अल्प कोण के कारण, संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक्स वाई चालक के कारण, एक्स वाई चालक, धारावाही चालक के लिए, अब तक जो चला था अल्पांश के लिए था, अब धारावाही चालक के लिए। बताओ बेटा संपूर्ण के लिए क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रल कर दो, dv बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई, इन सबको अलग कर लो, I बटे D, तुम बताना कोण कितने से कितने तक है, इंटीग्रल, बेटा देखो इस साइड से ऊपर का तो होता है प्लस और नीचे का होता है माइनस, होता है नहीं होता, इससे ऊपर का क्या होता है प्लस, इससे नीचे का क्या होता है माइनस, नीचे वाला क्या होता है माइनस। तो देखो माइनस फाई 1 से फाई 2 और cos फाई और D फाई। बेटा इधर देखो अब यहाँ पे जो तो B हो जाएगा, B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई और I बटे D cos फाई का होता है साइन फाई, इंटीग्रल कितना हो गया साइन फाई, और माइनस फाई 1 से फाई 2। पहले बताओ कौन सी लिमिट लगाते हैं, ऊपर वाली लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट लगा दो, B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई I बटे D साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। बेटा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर, देखो ये है सूत्र, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। बताओ कितना आया, B बराबर आया म्यू 0 बटे 4 पाई और I बटे D, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई 2 माइनस प्लस साइन फाई 1। इस तरह से ये आपका एक फॉर्मूला था। इसे D फाई से मतलब टेस्ला, इसका मात्र क्या होता है बेटा टेस्ला। एक बार फिर सुन लो बेटा, ये बायो सावर्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश के कारण कितनी होती है, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार ये होती है, लेकिन इसमें हमें तो ये अल्पांश के कारण है और हमें संपूर्ण चालक
धारावाही चालक के कारण निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें ये इसमें dl sin थीटा और r स्क्वायर हटाना है। तो ऐसा जुगाड़ बिड़ाओ कि ये निकल के आए। तो हमने यहाँ से बिड़ा दिया कि B से AP पर एक लंब डाल दिया BM, और फिर साइन थीटा बराबर लगा दिया BM बटे AB। यहाँ से आपने BM निकाल लिया। अब देखो dl sin थीटा की जगह क्या लिख दिया BM। लेकिन उसी छोटे त्रिभुज में आप देख लो, इसमें देख लो, ये कोण बहुत छोटा है ना, d फाई बराबर BM यानी चाप बटे त्रिज्या। तो BM बराबर आ गया RD फाई। अब BM का मान भी लगा दिया आपने। बेटा कितना आया? अब देखो इस अब यहाँ पे एक ही तो R रह गया ना, एक R रह गया, तो इस R का मान निकालो। R का मान आपको किससे निकल सकता है? कौन से त्रिभुज में? R हटाना है और उसके स्थान पे क्या लाना है? D लाना है। तो R और D जिसमें आए उस त्रिभुज को देख लो। तो cos फाई बराबर OP बटे BP। यहाँ से R निकाल लिया, R का मान रख दिया। अब संपूर्ण चालक के लिए आप समाकलन इस तरह से करेंगे। बेटा आज के वीडियो में इतना ही है। इसका कुछ भाग, इसी का कुछ भाग आगे चलेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। थैंक यू। अगले वीडियो में